नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामीन और नाज़रीन, आज मैं आपके सामने मुनाज़रे मियां वाली पर तबसरा करना चाहता हूँ। कुछ अरसा कबल देवबंदी लोगों की तरफ से ये चैलेंज किया जा रहा था कि तुम सुन्नी मुनाजरा करो हमसे मसला इल्म गैब पर, और ये दावे की सूरत में भी हमारे पास इन्होंने भेजा और हमने कहा कोई बात नहीं है, उनका दावा हमारे पास आ गया है तो हम मुनाजरा कर लेते हैं। तो बात चलती चलती जो देवबंदियों की तरफ से मुनाजरा करवाने वाला आदमी था वो ये आदमी था जिसका फ़ोटो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इनका नाम है मौलवी अब्दुल लतीफ़ देवबंदी साहब। ये मेरे पास ख़ुद मस्जिद में भी चल कर आए, मुझसे मुलाकात भी की और अपना अकीदा भी इन्होंने लिख कर मुझे दिया था, वो मैं आपके सामने लाऊंगा। मैंने कहा लब्बैक, कोई बात नहीं है। तो इस मौलवी अब्दुल लतीफ़ ने तकरीबन 4/12 यानी 4 दिसंबर से पहले इसने एक नशिस्त लगवा ली जो अपने 2 मुनाज़रीन साथ ये मेरे पास तशरीफ़ लाए मौलाना बशीर अत्तारी साहब की मस्जिद में। उधर हम बैठ गए बात करने के लिए। असर के बाद हमारी मुलाकात होनी थी। हम तो खैर असर के बाद इंतज़ार करते रहे, ये नहीं है। मगरिब के बाद ये लोग तशरीफ़ लाए, इनके साथ हम बैठ गए। बात हमारी शुरू हो गई। ये 12वां महीना 2022 गुफ्तगू शुरू हो गई, जिसके अंदर अब्दुल लतीफ़ की तरफ से देवबंदी मुनाज़िर मुफ्ती सग़ीर साहब जामिया खुलफ़ाए राशिदीन मियां वाली में ये इस मदरसा के अंदर मुदर्रिस हैं। दूसरे मौलवी हफ़ीज़ुल्लाह ये कुंदियाँ के रहने वाले थे, ये 2 थे। और हमारी जानिब से बंदा नचीज़ मौजूद था और इनके साथ मौलाना बशीर अत्तारी साहब और एक शागिर्द था। बात जब शुरू हुई तो खैर ये तो बिल्कुल देवबंदी लोग गुफ्तगू में संजीदा नहीं थे और बार बार हंसना कह के मारना इनकी आदत रही है शुरू से। बात शुरू हुई, जो इन्होंने दावा लिख कर दिया था, अल्हम्दुलिल्लाह बंदा नचीज़ ने उस दावे को मुस्तरद कर दिया। जबकि ये धोखा देना चाहते थे आवाम को, इन्होंने फिर वही पुराना खेल खेला, इजहार गैब, इत्तला अलल गैब वगैरह वगैरह। इस पर तो इख्तलाफ ही नहीं है, ख़बर गैब। मैंने कहा नहीं, ये इख्तलाफी मसला ही नहीं है। तुम लिखो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब हासिल नहीं है, ये लिखो इल्म गैब। इस पर तुम्हारा और हमारा इख्तलाफ है। फिर नीचे इन्होंने कहा कि इबारात अकाबिर पेश नहीं होंगी। मैंने कहा क्यों, तुम किस बात की बोली हो? बार के उस पर भी मैंने तबसरा किया है। उससे फिर वो वादा करके जब वो फंस गए थे तो इशा की नमाज का टाइम हो गया, कहा हमने नमाज़ पढ़ानी। मैंने कहा बंदोबस्त करके आना था ना, ऐसे क्यों आया हो? तो फिर वो चले गए। फिर हमें लिख कर दिया था हमारे लिए देवबंदी उलमा कोई हुज्जत नहीं है। ये ऐसे करते हैं, जब फंस जाते हैं तो अपने बाप दादा का इनकार कर देते हैं। वो लिख कर हमें दे गए। फिर वादा किया था कि हम दोबारा आएंगे, आज दिन तक वो स्क्रीन से गायब हैं। फिर मौलवी अब्दुल लतीफ़ देवबंदी और हमारे सुन्नी मलिक नूर मोहम्मद साहब ये मेरे पास तशरीफ़ लाए। इन्होंने कहा कि एक यूनुस साहब हैं, यूनुस बखरवी साहब, बखर के साथ कोई चक है 187 के पता नहीं, इसी तरह बता रहे थे, उसका रहने वाला है, उससे आप बात कर लो। मैंने कहा कोई बात नहीं है, हम तो तैयार हैं। तो बात चलते चलते
फिर मेरे पास मलिक नूर मोहम्मद साहब जो कि सुन्नी हैं और दूसरे देवबंदी मौलवी अब्दुल लतीफ़ साहब ये तशरीफ़ लाए और मस्जिद में बैठ कर हमने यूनुस साहब से बात की, क्योंकि यूनुस साहब का दावा हमारे पास पहुंचा हुआ था। ये दावा है यूनुस साहब का, दावा मसला इल्म गैब, इस पर हम बात करते हैं। ये यूनुस साहब का दावा हमारे पास पहुंचा हुआ था। तो मैंने मस्जिद में बैठ कर और मलिक नूर मोहम्मद साहब और देवबंदी मौलवी अब्दुल लतीफ़ से, ये दोनों इस बात पर गवाह हैं, मैंने टेलीफोन किया यूनुस बखरवी देवबंदी साहब को। मैंने कहा दावा तुम्हारा हमारे पास पहुंच गया है, इस पर कुछ वजाहत मैंने तुमसे लेनी है, तनकीहात वगैरह। तो मौलवी यूनुस साहब ने मुझे कहा कि कोई बात नहीं है, आप आ जाएं तो उधर बैठ कर चंद सवालात आप कर लें तो चंद सवालात मैं कर लूँगा, ये तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ये यूनुस साहब ने कहा। इस पर मेरे पास दो गवाह भी मौजूद हैं, मलिक नूर मोहम्मद साहब और देवबंदी मौलवी अब्दुल लतीफ़ साहब, इनसे भी आप पूछ सकते हैं। तो जब ये दावा हमारे पास मौलवी यूनुस देवबंदी का पहुंचा हुआ था, तो हमने 5 जनवरी 2023 हमने कहा चले जाते हैं यूनुस साहब के पास, उधर जाकर ये सारी वजाहत ले लेते हैं और जो मुझसे उन्होंने वजाहत लेनी होगी तो वो मुझसे पूछ लेंगे। खैर हम यहाँ से चले गए, एक मैं था, दूसरे हमारे सुन्नी मोहतरम जनाब मलिक नूर मोहम्मद साहब थे और देवबंदी मौलवी अब्दुल लतीफ़ साहब थे जो कि देवबंदियों की तरफ से थे। हम चले गए, एक मेरा शागिर्द भी साथ था। हम उधर पहुँच गए, दरिया खान के साथ इनका मदरसा है मौलवी अब्दुल्ला राशिद का। आप ये मौलवी अब्दुल्ला राशिद का स्क्रीन पर फ़ोटो भी देख रहे हैं, ये मौलवी अब्दुल्ला राशिद देवबंदी का मदरसा है। इस मदरसे में मौलवी यूनुस बतौर मुदर्रिस है। हम तकरीबन 1 बजे के बाद उधर पहुँचे दरिया खान में, मौलवी अब्दुल्ला राशिद के मदरसा में। मौलवी यूनुस साहब से भी मुलाकात की, खाना खाया, खाने के बाद नमाज़ पढ़ी। उनकी जमात बाद में उनकी, हमने पहले नमाज़ पढ़ ली। नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने कहा देर हो रही है यार, बात का आगाज़ करें। हम मस्जिद में पहुंच गए। मस्जिद में इन्होंने जगह बना रखी थी। जब मस्जिद में पहुंचे तो पहले ही मैंने देवबंदी मौलवी अब्दुल लतीफ़ से कहा था, जो कि मुनाजरा करवा रहा था, देवबंदियों की जानिब था और हमारी जानिब मलिक नूर मोहम्मद साहब थे। तो उस वक़्त पहले मैंने कहा था कि जैसे 4 आदमी हम हैं, 4 वो होंगे, हम 5 आदमी हैं तो वो 5 होंगे, हम 3 आदमी होंगे तो वो 3 आदमी होंगे, इससे ज़ायद आदमी उधर ना हो, ये मैंने पहले मुतालबा किया था। जब मस्जिद में दाखिल हुए तकरीबन 10-12 तालिब इल्म उन्होंने इकट्ठे किए हुए थे, उनके हाथों में टच मोबाइल थे और तकरीबन 5-6 आदमी उन्होंने बुलाए हुए थे। तो मैंने कहा यार, उस वक़्त मैंने कहा था कि जब ऐसी सूरत हाल हो तो बात बन नहीं सकती, गुफ्तगू नहीं होगी या शोर शराबा होगा, तो बात जिस मकसद के लिए हम आए हैं वो नहीं होगी। बारकैफ जब मैंने ये कहा तो उन्होंने शागिर्दों को बाहर निकाल दिया था। जब शागिर्दों को बाहर निकाला तो सबसे पहले मैंने इस दावे को पढ़ा, मौलवी यूनुस बखरवी देवबंदी के इस दावे को पढ़ा उनके सामने। आपको भी सुना देता हूँ, ये देवबंदी मौलवी यूनुस का दावा है कि अल्लाह पाक ने बाज़ मुग़ीबात माज़िया और बाज़ मुग़ीबात इस्तिक़बालिया का इल्म नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया है बज़रिया वही। ये दावा है किनका? मौलवी यूनुस बखरी देवबंदी साहब का, जो कि मौलवी अब्दुल्ला राशिद दरिया खान के मदरसा में बतौर मुदर्रिस है। जब मैंने ये दावा सुनाया तो इनको तो पसीने छूट गए, ये तो परेशान हो गए, ये क्या दावा हमने लिख मारा। मौलवी अब्दुल्ला राशिद देवबंदी ने मौलवी यूनुस को कहा कि ये दावे पर इस पर इत्तिफाक ना करें, इस पर इत्तिफाक ना करें। तो मौलवी यूनुस देवबंदी ने कहा कि ये दावा हमने लिखा ही नहीं है, ये हमने दावा लिखा ही नहीं है। हमने कहा कि ये दावा हमारे पास कैसे पहुंचा, किसने भेजा? मैंने कहा मौलवी अब्दुल लतीफ़ देवबंदी ने भेजा है, जो तुम्हारी जानिब से एक मुनाजरा करवा रहे हैं, उन्होंने भेजा था। उससे पूछा तो उन्होंने कहा मैंने भेजा है। तो हमने मौलवी अब्दुल लतीफ़ देवबंदी से पूछा तो क्या आपने लिखा है या मौलवी यूनुस बखरी देवबंदी ने लिखा है? मौलवी अब्दुल लतीफ़ देवबंदी ने कहा कि मैंने टेलीफोन किया
किसको? मौलवी यूनुस बकरी देवबंदी को। और टेलीफोन पर मैंने ये सारा दावा मौलवी यूनुस बकरी देवबंदी को सुनाया। इन्होंने कहा ये दावा तो ठीक है, ये दुरुस्त है। यानी लिखा मौलवी किसकी मदद के साथ? मौलवी यूनुस बकरी देवबंदी की मदद के साथ। जब लिखा फिर ये सारा दावा मौलवी अब्दुल लतीफ़ देवबंदी ने मौलवी यूनुस को सुनाया, तो मौलवी यूनुस ने कहा ये ठीक है, इसको ओके किया। जब ये सारी बातें हो गई तो मौलवी यूनुस बकरी देवबंदी ने बहाना बनाया कि हम सफ़र में थे, सफ़र में इन्होंने टेलीफोन किया, ये सुनाया, तो मैंने कहा ये तो ठीक है, लेकिन ये दावा हमारा नहीं है। मौलवी यूनुस बकरी देवबंदी ने कहा ये दावा हमारा नहीं है। मैंने कहा हम तो ये दावा लेकर आए हैं, इस नीयत से आए हैं कि चंद वजाहत हमने आपसे लेनी है, हम इस नीयत से आए हैं। खैर इधर बात होती रही, काफ़ी देर तक तकरार होता रहा। आखिरकार वो इस दावे से मुकर गए। उन्होंने कहा हम इस दावे से इत्तिफाक नहीं करते। एक जानिब मौलवी यूनुस बकरी देवबंदी कहते हैं कि ये इबारत दुरुस्त है, दूसरी जानब कह रहे इस दावे से हम इत्तिफाक नहीं करते। मैंने कहा ये लिख कर देना पड़ेगा, तो इन्होंने ये लिख कर नीचे दिया भी है, ये भी आपको मैं सुनाता हूँ। ये इबारत भाई अब्दुल लतीफ़ साहब ने मुझे पढ़कर सुनाई और मैंने कहा ये दुरुस्त है। मैंने बतौर दावा लिख कर या लिखवा कर नहीं दी। हाँ, इस बात की तस्दीक करता हूँ कि ये इबारत दुरुस्त है, लेकिन दावा या जवाब दावा नहीं है। 10 खत मौलाना मोहम्मद यूनुस बकरी साहब के 10 खत भी हैं। उन्होंने खुद लिखा है कि मैं तस्दीक करता हूं कि ये इबारत भी दुरुस्त है, और दावा लिखवा कर क्या कहा? हाँ, ना ये बतौर दावा लिख कर या लिखवा कर नहीं दी, ये मेरा दावा, इस दावे से मुकर गया। मैंने कहा लिख कर देना पड़ेगा, तो ये लिख कर उसने दिया है। आप खुद भी पढ़ सकते हैं स्क्रीन से। और इस इबारत को कहता है हाँ, इस बात की तस्दीक करता हूं ये इबारत दुरुस्त है, ये इबारत दुरुस्त है। कौन सी? ये वाली। अल्लाह पाक ने बाज़ मुग़ीबात माजिया और बाज़ मुग़ीबात इस्तिक़बालिया का इल्म नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया बज़रिया वाहिश। यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने बाज़ इल्म गैब अता फरमाया है बज़रिया वाहिश। इस बात से मौलवी यूनुस बकरी देवबंदी इत्तिफाक करता है, लिख कर दिया है। यहाँ बात हो गई। आगे फिर मौज़ूद सामीन और नाज़रीन, हमने कहा हम ये दावा लेकर आए थे, ये तुम्हारा, जिससे तुम मुकर गए हो, जिससे तुम भाग चुके हो, जिससे तुम इनकार कर चुके हो, जो तुमने हमने लिख कर भी दे दिया है कि ये हमारा दावा नहीं है। अगरचे तुम्हारा खुद देवबंदी मौलवी अब्दुल लतीफ़ इकरार कर रहा है, वो मानता है, अब भी मानता है, अब भी वो मानता है कि मैंने ये लिखा और इसकी तस्दीक मैंने मौलवी यूनुस देवबंदी बखरवी से करवाई। उन्होंने कहा ठीक है, और फिर यही दावा मौलवी अब्दुल लतीफ़ देवबंदी ने मुझे भेजा है। तो ये दावा हम लेकर आए थे जिससे तुम इनकार कर रहे हो, भाग रहे हो। ठीक है, हम तो ये नियत लेकर आए थे कि मुद्दई तुम हो, क्योंकि दावा तुमने लिख कर दिया है, तो मुद्दई तो तुम बनोगे। वो मौलवी अब्दुल्ला राशिद, जिसका फ़ोटो भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, और इनका ये नूरानी चेहरा भी देख रहे हैं, और साथ साथ इनका ये नूरानी चेहरा भी देखें, और ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलीज़्ज़िल अज़ीम भी पढ़ें। ये मौलवी अब्दुल्ला राशिद है। ये कह रहा था कि इस दावे से हम इत्तिफाक नहीं करते, लेकिन मौलवी यूनुस बकरी देवबंदी ने लिख कर दिया है कि मैं इस बात की तस्दीक करता हूँ ये इबारत दुरुस्त है, ये इबारत दुरुस्त है। और मौलवी अब्दुल्ला राशिद कहते हैं कि हम इस दावे से इत्तिफाक नहीं करते। अब्दुल्ला राशिद कहता है, मैंने कहा चलो ठीक है, तुम इस दावे से तो इनकार कर बैठे हो, मुद्दई उसूलन तो तुम बनते हो, चलो अगली बात करते हैं। मैंने कहा कि चैलेंज तुम्हारी तरफ से किया गया है, हमारा सुन्नी कोई भी आदमी तुम्हारे पास चल कर नहीं आया कि मुनाजरा करो। हाँ, तुम्हारा देवबंदी ये मौलवी अब्दुल लतीफ़, जिसका फ़ोटो आप देख रहे हैं, ये मौलवी अब्दुल लतीफ़ देवबंदी बार बार मेरे पास आया, टेलीफोन पर रिकॉर्डिंग भी मौजूद है, ये कहता रहा कि मुनाजरा करो, मुनाजरा करो। तो हमने कहा ठीक है, मुनाजरा करते हैं। तो ये
मौलवी अब्दुल लतीफ़ बार बार आया, चैलेंज तुमने किया है, मुद्दई तो तुम हो। मैंने ये कहा, ये भी उसूली बात है, चैलेंज जब तुमने किया, तुम्हारा बंदा हमारे पास आया कि मुनाजरा करो, बार बार आता रहा, 3 महीनों से ये कहता आ रहा है, 3 महीनों से। तो मैंने कहा मुद्दई तो तुम बनते हो। बाहर कैफ उन्होंने इस बार से भी इनकार कर दिया। आखिरकार हमारे सुन्नी मोहतरम जनाब मलिक नूर मोहम्मद साहब ने मुझे कहा कि आप मुद्दई बन जाएं। तो मैंने कहा ठीक है, हम भी मुद्दई बनते हैं, इसमें डरने वाली कौन सी बात है। हम तो डंके की चोट पर कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने इल्म गैब अता फरमाया है, इसमें डरने वाली क्या बात है। मैंने दावा लिख कर दिया उनको। जब दावा लिख कर दिया, उन्होंने पढ़ा, उन्होंने फिर जवाब दावा लिखा, जवाब दावा मुझे दिया। जब जवाब दावा को मैंने पढ़ा तो उसके अंदर भी इन्होंने वही झूठ, दजलो फरेब, धोखा वही लिखा, इजहार गैब, खबर गैब, इत्तलाए गैब। मैंने कहा ये इख्तलाफ ही नहीं है, ये बात ना करो। तुम लिखो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब हासिल नहीं है, ये लिखो जो तुम्हारा दावा है, जो तुम तकरीरों में कहते हो, जो तुमने किताबों में लिखा है, वो तुम लिखो। बाहर कैफ मौलवी अब्दुल्ला राशिद देवबंदी बार बार चीखता था, चिल्लाता था, मस्जिद में ऊंची ऊंची आवाज़ें बुलंद करता था, बदतमीजियाँ भी करता था। और हमारे सुन्नी लोगों ने उसकी बेइज्जती भी की है कि अब्दुल्ला राशिद तुम्हारे अंदर तो तमीज़ भी नहीं है, हया भी नहीं है, हम तुम्हारे मेहमान हैं और तुम्हारा अंदाज़ गुफ्तगू कैसा है, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। हमारे सुन्नी लोगों ने बार बार उसको समझाया, लेकिन वो नहीं समझा। आखिरकार उसने बोलना शुरू कर दिया। उसने कहा कि मैं सदर मुनाजिर हूँ और तनकीहात मैं करूँगा। मैंने कहा यार बात उसूली तो ये है कि हम ये दावा लेकर आए थे, तुम्हारा ये दावा, तुम इसे इनकार कर बैठे हो, जिसे तुम भाग चुके हो और लिख कर भी तुमने हमें दे दिया है, ठीक है। अब चूंकि हम ये नियत लेकर आए थे, इसकी वजह से आए थे, तो मेरे पास इस वक्त तो सदर मुनाजिर है नहीं, क्योंकि हम ये नियत लेकर नहीं आए थे कि हम मुद्दई हैं। हम तो ये नियत लेकर आए थे और ख़ुद हमने मुनाजिर मौलवी यूनुस देवबंदी से बात भी की थी। उन्होंने हम खुद कहा कि ठीक है आ जाओ, चंद सवालात मैं कर लूँगा, चंद सवाल आप कर लेना, तो बात आगे बढ़ाएंगे। मौलवी यूनुस ने खुद इकरार किया, तो हम तो इस नियत से आए थे, तुम क्यों बोलते हो। उन्होंने कहा नहीं मैं सदर मुनाजिर हूँ, मैं तनकीहात पे बात करूँगा। मैंने कहा ठीक है यार, आप सदर मुनाजिर हो तो बात यह है कि आप मेरे पास क्योंकि सदर मुनाजिर है नहीं, तो मुनाजिर से बात करेगा। ऐसी दरमियान में बात आ गई है कि अब मुनाजिर से बात करेगा। और सारे लोगों को मैंने पहले कहा भी था कि अब मुनाजिर से बात करेगा, क्योंकि वो सूरत नहीं रही। हम जो दावा तुम्हारा लेकर आए थे उससे तुम भाग चुके हो। अब मजबूरी ऐसे बन गई है कि सदर मुनाजिर मेरे पास नहीं है, अब मुनाजिर से बात कर लेते हैं। बार बार उनको समझाया, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। बार बार वो मौलवी अब्दुल्ला राशिद चीखता था, शोर मचाता था, बदतमीजियाँ करता था, बोलने का कोई उसका तरीका भी नहीं था। आखिरकार वो दरमियान में लड़ पड़े, मौलवी यूनुस और मौलवी अब्दुल्ला राशिद दोनों आपस में लड़ पड़े। मौलवी अब्दुल्ला राशिद देवबंदी ने हमारे सामने ये कहा मौलवी यूनुस बकरवी को कि अब मुनाजरा मेरे मदरसा में नहीं होगा, यहाँ से चले जाओ, ना मेरा नाम लिखो, यहाँ वाली बातें यहाँ ख़त्म कर दें, आप किसी और जगह पर यह मुनाजरा तय कर लें और मुनाजरा कर लो। ये साफ साफ हमारे सामने मौलवी अब्दुल्ला राशिद ने मौलवी यूनुस बकरवी को कहा, यहाँ से चले जाओ, यहाँ से निकल जाओ, किसी और जगह पर बैठकर मुनाजरा करो, बात कर लो, तनकीहात पे गुफ्तगू कर लो, मेरे मदरसा में कोई बात करने की इजाज़त नहीं है। ये मौलवी अब्दुल्ला राशिद ने कहा, हमारे सामने कहा। हमारे सामने तो खैर नहीं कहना चाहिए था ना, लेकिन बेहया हमेशा बेहया होता है, बदतमीज़ हमेशा बदतमीज़ होता है। कम से कम हमारा तो हया कर लेता, हम तो इसके मेहमान थे ना। ये बात कहनी भी थी तो उसको अलहदा में कह देता, मौलवी यूनुस बकरवी देवबंदी को, उसके मदरसे का मुदरिस भी है, उसको साइड पे जाकर कह देता कि यहाँ बात ना करना, किसी और जगह पर बैठ जाओ। हमारे सामने काम सुन रहे थे, तो मतलब ये हो कि ये हमें कह रहा है कि यहाँ से निकल जाओ। क्या मेहमान को ऐसे कहा जाता है? जो घर में आता है उसको ऐसे कहा जाता है?
हमारे सामने जो कह रहा है तो हमें तो यही समझेंगे कि ये हमें कह रहा है कि यहाँ से निकल जाओ। ये मौलवी अब्दुल्ला राशिद देवबंदी का सलूक है, ये हमारी मेहमान नवाजी की इसने। आगे सुनिए। मुअज़्ज़ज़ सामीन और नाज़रीन, मगरिब की नमाज का टाइम हो गया। मैंने कहा यहाँ से चले जाएं, इनका इरादा नहीं है मुनाजरा करने का। हम मगरिब की नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में चले जाए, किसी और सुन्नी मस्जिद में। उधर जाकर हमने नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद जो उनसे हमारे सुन्नी लोग थे जो मुनाजरा करवा रहे थे, और जो देवबंदी आदमी था मौलवी अब्दुल लतीफ़ जो मुनाजरा करवा रहा था, उसने कहा कि मौलवी यूनुस साहब से बात कर लेते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो मौलवी अब्दुल्ला राशिद ने हमें भी और अपने मुदरस मौलवी यूनुस बकरी को भी अपने मदरसे से निकाल दिया। कहा इधर बात नहीं करें, किसी और जगह पर बैठ जाओ। हम अलग एक जगह पर बैठ गए। उधर जाकर हमने गुफ्तगू की। उधर सारे तालिब इल्म भी आ गए। मौलवी यूनुस साहब के साथ किताबें भी लेकर आ गए थे। हमने बात करनी थी तनकीहात पर, मुनाजिर, क्योंकि बात दरमियान में ऐसी आ गई थी कि हम ये दावा लेकर गए थे। हमने कहा इस बार चंद सवाल करेंगे, वो हमसे सवाल करेगा। तो मौलवी यूनुस बकरी से खुद मैंने कहा था, उन्होंने कहा कोई बात नहीं है। तो हम अलग जगह पर बैठ गए जहाँ पर लाइट भी नहीं थी। मोबाइल पर लाइटें हमने ऑन की और गुफ्तगू हमने शुरू की। हमने देखा कि कपड़े के अंदर इतनी सारी किताबें भी मौलवी यूनुस बकरी देवबंदी ने अपने शागिर्दों को कहा वो भी लेकर आओ, किताबें लेकर आ गया। तनकीहात पर गुफ्तगू शुरू हुई। मैंने दावा लिख कर दिया, उन्होंने जवाब दावा लिख कर मुझे दिया। जब तो गुफ्तगू हुई तो ये मौलवी यूनुस बकरी देवबंदी फतावा रिज़विया शरीफ खोलने लग गया, जाल हक खोलने लग गया, मलफूजात आला हज़रत खोलने लग गया। बात हो रही थी तनकीहात पर। मैंने क्या तनकीहात ऐसे होती है जैसे तुम कर रहे हो? उनको खैर मैंने इस बात से रोका और टोका और मना किया। मैंने कहा ये दलाल का मैदान नहीं है, ये तनकीहात है। ठीक है, तनकीहात के बाद दलाल का मैदान, उधर फतावा रिज़विया शरीफ भी पेश करना तुम्हें इजाज़त है, और जाल हक भी पेश करना तुम्हें इजाज़त है, मलफूजात आला हज़रत भी पेश करना तुम्हें इजाज़त है। यहाँ पेश नहीं करना, यहाँ मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा, क्योंकि ये उसूल नहीं है। तो बात चलती रही। मैं उनको ये लिख कर दिया कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह जल्ल जलालुहू ने इल्म गैब अता फरमाया है, जो कि कुरान और हदीस से साबित है। उन्होंने जवाब दावा के अंदर फिर वही इत्तिलाए गैब, इजहार गैब वगैरह वगैरह जो इनकी आदत है वो लिख कर दिया। मैंने कहा ये इख्तलाफी बात नहीं है, तुम लिखो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब हासिल नहीं, इल्म गैब हासिल नहीं, तुम ये लिखो। लेकिन वो पहले तो इससे भागते रहे। आखिरकार उन्होंने लिख कर दिया था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ज़रा भी इल्म गैब हासिल नहीं, ना नबियों को ना वलियों को, एक ज़रा भी इल्म गैब हासिल नहीं। उन्होंने अपने जवाब दावा पर लिखा, बल्कि हमने लिखवाया ये बात। उन्होंने जब ये बात लिखी, उनके शागिर्द बोलने लग गए। तकरीबन 7-8 शागिर्द मौलवी यूनुस ने बुला लिए, तालिब इल्मों को बुला लिया। वो आ गए, तालिब इल्म बहुत दिल है। मैं बर्दाश्त करता रहा। मैंने कहा शायद बात तकमील तक पहुंच जाए। मैं ये कोशिश करता रहा, उनके शागिर्दों को, उनके तालिब इल्मों को भी चुप कराता रहा। हमारे सुन्नी लोग भी चुप कराते रहे, और ख़ुद वो मौलवी अब्दुल लतीफ़ देवबंदी भी चुप कराता रहा। लेकिन वो इस बात से बाज ना आए। वो बोलते रहे, हमेशा की तरह बोलते रहे, बहुत बदतमीजियाँ भी करते रहे। आखिरकार मौलवी यूनुस देवबंदी को जब पता चल गया कि मैं मुनाजरा नहीं कर सकता, और वाकई अल्हम्दुलिल्लाह मौलवी यूनुस नहीं, मौलवी यूनुस बकरी देवबंदी के उस्ताद की भी ये जुर्रत नहीं है कि बंदे नचीज़ के सामने बैठकर मसला इल्म गैब पर मुनाजरा करे। मौलवी यूनुस बकरी देवबंदी किस बाग की मूली है वो तो हमें पहले भी पता चल गया था। जो अपने दावा से भाग गया है वो खाक मुनाजरा करेगा, अपनी लिखी हुई तहरीर से भाग गया है वो खाक मुनाजरा करेगा। फिर क्या हुआ मुअज़्ज़ज़ सामीन और नाज़रीन, गुफ्तगू जारी थी। उनके शागिर्द चीखते रहे, चिल्लाते रहे। चुप उन्होंने बिल्कुल नहीं की। मौलवी यूनुस उनको खुद कहता रहा तुम बोलते रहो, मैं भी बर्दाश्त करता रहा। आखिरकार उनका एक शागिर्द मौलवी यूनुस, मौलवी अब्दुल्ला राशिद का एक बदतमीज़ नामी शागिर्द, उसने मुझे कहा कि
आप अपना मोबाइल चेक कराओ, आप लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हो, रिकॉर्डिंग कर रहा हो। तो मैंने अपनी टांगों को सीधा करने के लिए जब खड़ा हुआ तो उसने मुझे पकड़ लिया, मेरे बाजू पकड़ लिए। मौलवी यूनुस, मौलवी अब्दुल्ला राशिद देवबंदी के तालिब इल्म और शागिर्द ने मेरे बाजू पकड़ लिए, इधर से और उधर से। मैंने कहा ये क्या है? मुझे तो बहुत अफसोस लगा। मैंने कहा ये तो बड़े बदतमीज हैं, आला दर्जे के बदतमीज हैं। पहले तो हम कहते थे ना तकरीरों में, वाकई ये बेअदब हैं, ये बेअदब हैं। तो उधर हमने अपनी आंखों से देखा कि ये कितने बदतमीज हैं, कितने बेअदब हैं। इनको ना उस्ताद का हया है, ना मेहमानों का हया है, ना कुरान का हया है, ना हदीस का हया है। उसके तालिब इल्म ने मुझे पकड़ लिया। मैं तो हैरान रह गया। वो जो मेरे साथ तालिब इल्म आया हुआ था, लाजमी बात है उसको गुस्सा आ गया। उसने कहा तुम्हें शर्म नहीं आती? फिर मलिक नूर मोहम्मद साहब जो हमारे सुन्नी थे, उन्होंने भी उनकी बहुत खूब यानी कि बेइज्जती की। और फिर मैं तो वहाँ से कमरे से निकल गया, क्योंकि उसने जब बाजू पकड़ लिए मौलवी यूनुस देवबंदी बखरवी के तालिब इल्म ने, तो बात ही ख़त्म। इन लोगों से कैसे बात होगी जो इतने बदतमीज़ हैं, जिनको इतनी शर्म भी नहीं आती कि मेहमान क्या चीज़ होती है। कोई मेहमान भी होते हैं, कुछ अखलाकियात भी होती है, इनको इतना भी नहीं पता। इतने बदतमीज़, इतने बेअदब लोग हैं ये। तो मैं वहाँ से निकल पड़ा। मैंने इनको कहा कि ये मुनाजरा नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते। इन्होंने लिख कर दिया। और मज़े की बात यह है कि जवाब दावा में मौलवी यूनुस ने ये लिख कर दिया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ज़र्रा भी इल्म गैब नहीं जानते। एक ज़र्रा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब का इनकार किया, एक ज़र्रे का भी इनकार कर दिया जवाब दावा के अंदर। और मौलवी अब्दुल्ला राशिद देवबंदी के मदरसा के साथ एक बिल्डिंग है, उधर बैठकर इसने इकरार किया और लिख कर दिया था अपने जवाब दावा पर कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म गैब एक ज़र्रा भी नहीं जानते। मौलवी यूनुस ने, ये मौलवी यूनुस का आप फ़ोटो भी स्क्रीन पर देख रहे हैं, अपने जवाब दावा में उसने लिख कर दिया। फिर मज़े की बात है कि जिस जवाब दावा से ये भागे, इनकार किया, उस दावा के अंदर जो इन्होंने दावा पहले लिख कर हमें दिया था और जिस दावा की बुनियाद पर हम इनके मदरसा में गए, उस दावा में इन्होंने क्या लिखा जिससे ये भाग चुके हैं, जिससे ये इनकार कर बैठे हैं। उस दावा के अंदर इन्होंने लिखा कि अल्लाह पाक ने बाज़ मुग़ीबात माजिया और बाज़ मुग़ीबात इस्तिक़बालिया का इल्म नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया है बज़रिया वाही। ये इन्होंने इकरार किया। ये आप पढ़ें। इस दावे का तो मौलवी यूनुस, मौलवी अब्दुल्ला राशिद दोनों ने इनकार कर दिया और इससे भागे अपने वडेरों की तरह। लेकिन लिख कर भी दिया है, हमने लिखवाया था, ये पीछे इसके हमने इनसे लिखवाया था। मौलवी यूनुस, मौलवी अब्दुल्ला राशिद, इन दोनों ने लिख कर हमें दिया है। हाँ, इस बात की तस्दीक करता हूं कि ये इबारत दुरुस्त है, इस बात की तस्दीक करता हूं कि ये इबारत दुरुस्त है ऊपर वाली, लेकिन दावा नहीं है। दावा ना मैंने लिखवाया ना लिख कर दिया है, ठीक है। लेकिन मौलवी यूनुस बकरी देवबंदी कहता है और मौलवी अब्दुल्ला राशिद कहता है कि ये इबारत ठीक है। इबारत क्या है कि अल्लाह पाक ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाज़ इल्म गैब अता फरमाया बज़रिया वाही। ये इबारत है, इबारत ठीक है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने बाज़ इल्म गैब अता फरमाया है। और फिर मदरसा के बाहर जिस बिल्डिंग में हम बैठे थे, जिस कमरे में हम बैठे थे, उधर मौलवी यूनुस बकरी देवबंदी का जहन इतना मफलूज हो गया था, जहन से बिल्कुल फारिग हो गया था, अक्ल से फारिग हो गया था। और वमन कान फी हादी अअमा फहुव फिल आखिरति अअमा व अदल्लु सबीला, इस आयत का मिस्दाक बन चुका था। उधर लिख कर दिया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ज़र्रा भी इल्म गैब हासिल नहीं।
जवाब दावा में क्या लिख कर दिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ज़रा भी इल्म गैब हासिल नहीं। और इस दावा के अंदर क्या लिखा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने बाज़ मुग़ीबात का इल्म अता फरमाया। इधर बाज़ इल्म गैब मान रहा है, उधर जाकर इसका दिमाग काम करना छोड़ गया था। बंदा न चीज़ के रौब की वजह से, बंदा न चीज़ के खौफ की वजह से उसका दिमाग और अक्ल उसका बिल्कुल चला गया था, जहन से बिल्कुल फारिग हो गया था। और उधर लिख कर दे रहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ज़र्रा भी इल्म गैब नहीं। उधर इनकार कर बैठा, इधर इस दावे के अंदर इस इबारत को दुरुस्त कह रहा है कि ठीक है, ये दुरुस्त है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने बाज़ इल्म गैब अता फरमाया है। देखिए, इनकी एक बात नहीं होती। दावे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाज़ इल्म गैब मान रहा है। जब अलहदा नशिस्त हुई, जब मौलवी अब्दुल्ला राशिद देवबंदी ने अपने मदरसे से मौलवी यूनुस बकरी देवबंदी को भगा दिया, निकाल दिया कि यहाँ से निकल जाओ, इधर मुनाजरा नहीं होगा। अब्दुल्ला राशिद को पता था कि मेरी हिम्मत नहीं है, मेरी जुरत नहीं है कि इस बंदे का मैं मुकाबला करूँ। और वाकई अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फजल से इनकी हिम्मत भी नहीं है। मुआज़्ज़िज़ सामीन नाज़रीन, ये तो है मौलवी यूनुस बकरी देवबंदी की कहानी कि मदरसा में बाज़ इल्म गैब माना, मदरसा के बाहर बिल्कुल इनकार कर बैठा। मदरसा के अंदर बाज़ इल्म गैब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए माना, मदरसा के बाहर जाकर इसने इनकार कर दिया। ये इनका अक्ल है, ये इनकी सोच है, ये इनका इल्म है। बेचारों को अपना लिखा हुआ भी भूल जाता है, इसको ये भी नहीं पता चला उधर तो मैं लिख कर दिया है, उसकी तो मैं तस्दीक कर रहा हूं कि ये इबारत दुरुस्त है, ये इबारत दुरुस्त है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब हासिल है बाज़, इसको ये दुरुस्त कह रहा है। मदरसा के बाहर जाकर, अब्दुल्ला राशिद के मदरसा के बाहर जाकर कहता है कि नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ज़रा भी इल्म गैब हासिल नहीं। मुआज़्ज़िज़ सामीन नाज़रीन, जब मैंने देखा कि इनके शागिर्द आला दर्जे के बदतमीज़ है, आला दर्जे के बेहया हैं, जैसे कासिम ननोतवी ने खुद कहा है कि वाज़ दो आदमी करते हैं, एक मुहक्किक और एक बेहया। कासिम ननोतवी खुद कहते हैं कि मैं बेहया हूँ, कासिम ननोतवी कहता है मैं बेहया हूँ इसलिए वाज़ कह लेता हूँ, बेहया हूँ। कासिम ननोतवी ने खुद कहा कि मैं बेहया हूँ। जिनका बानी है दारुल उलूम देवबंद, जिनका बानी, जिनका बड़ा दादा परदादा, जिनका ये नाम लेते हैं और मदरसों की दीवारों पर तहरीर करते हैं, हुज्जतुल इस्लाम वगैरह वगैरह जिसको कहते हैं, इनका ये हुज्जतुल इस्लाम कासिम ननोतवी कहते हैं मैं बेहया हूँ। जब इनका दादा खुद इकरार किया कि मैं बेहया हूँ, तो लाजमी बात है ये भी आला दर्जे के बेहया होंगे। और वाकई हैं, ये चीज़ हमने देखी है। जब बाहर निकले तो वो जो अब्दुल्ला राशिद के शागिर्द थे वो बार बार तंग कर रहे थे। मैंने कहा तुम्हारा उस्ताद अब्दुल्ला राशिद भाग चुका है, तुम किस बात की मूली हो, दफा हो जाओ बदतमीज़। जब मैं गाड़ी में बैठा तो अब्दुल्ला राशिद अपने शागिर्दों के हमरा आ गया। तकरीबन ये रात के 10 बजे का टाइम होगा, गालिबन 10 बजे का या 9:40 का या 10 बजे का टाइम होगा गालिबन। तो जब मैं गाड़ी में बैठा अब्दुल्ला राशिद अपने शागिर्दों के हमरा आ गया, हमारी गाड़ी का गहराव कर लिया, हमारी गाड़ी का गहराव कर लिया। मुझे अब्दुल्ला राशिद कहने लगा कि तुम कह रहे हो कि अब्दुल्ला राशिद भाग चुका है। मैंने कहा हाँ ये तो वाकई बात है। तो वो आगे शागिर्दों को कहता है नारे लगाओ और तुम कहो कि ये अहले सुन्नत बरेलवी हमसे भाग रहे हैं। वो अपने शागिर्दों को साथ लाया हुआ है और वीडियो भी बना रहे हैं, नारेबाजी भी कर रहे हैं, अशिद्दउ अलल कुफ़ार की आयात भी अपने शागिर्दों से पढ़वा रहा है कि नारेबाजी करो, फलां करो, फलां करो। वो वीडियो खुद भी बना रहे थे। उस वक्त मैंने अपने शागिर्द से कहा तुम भी इनकी वीडियो बनाओ, फिर मैंने भी कहा था। तो हमारे शागिर्द ने जो वीडियो बनाई है वो ज़रा सुनिएगा। लेकिन थोड़े शागिर्दां बदतमीजी की है, थोड़े शागिर्द साढ़े जिस्म को नपे, साढ़े बाजू नपे, ऐसे ठीक है।
असा मियाँ वाली तो चढ़ के आए हैं, असा मियाँ वाली तो चढ़ के आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मुनाजरा करन आए हैं। हाँ ते जेरे थोड़े शागिर्द हैं बदतमीज़ आदमी निहायत सबको पता लग गई है। और ये चीज़ अल्लामा यूनुस साहब तो कानून की खिलाफ वर्जी, उसूल की खिलाफ वर्जी की है। और सब तो पहले रिकॉर्डिंग और वीडियो बनावन का थोड़ा तरीका ही, सारा कोई तरीका नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह अस मियाँ वाली तो चल के आए हैं, थोड़े को मेहमान बन के आए हैं। जबकि मस्जिद बह के तुम ऐसे ऐसे जुमले बोले अस वत भी सबर करेंदे रहे। उसके बावजूद उस तो बाद जरा है असा उस तो बाद असा आ गए हैं। तो अल्लामा यूनुस साहब को अपने मदरसे चो भजा है। अल्लामा यूनुस साहब अल्लामा यूनुस साहब को तुसा आके मेरे मदरसे गल ही नहीं सी। ए अब्दुल्ला राशिद साहब माशाअल्लाह ये सारी मेहमान नवाजी करेंदे बहन माशाअल्लाह। अल्लामा यूनुस साहब इन्हां दे शागिर्द ए माशाअल्लाह ए शागिर्द असा इन्हां दे मदरसे खड़ोते हैं। दरिया खान जी इन्हां दे मेहमान नवाजी माशाअल्लाह देखो जी जी ए इन्हां दी मेहमान नवाजी देखो माशाअल्लाह। नाल उस्ताद भी खड़ोते हैं, शागिर्द भी खड़ोते हैं माशाअल्लाह। ए देखो ना। और बातिल दा हमेशा तरीका रही है, बातिल दा हमेशा तरीका रही है कि गल ना करके नारेबाजी करा के ते अवाम को धोखा देवना ते धोखा देवन वास्ते अवाम नु। ए अब्दुल्ला राशिद साहब अपने शागिर्दां नु आदा करो ते नारे लाओ। अब्दुल्ला राशिद साहब अपने शागिर्दां नु आदा करो ते नारा लाओ। अस मियाँ वाली चो मेहमान बन के अपने शागिर्दां नु उल्टा आखन इन्हां नु पकड़ो। इन्हां दे एक शागिर्द मेरी निहायत बदतमीजी की है। अल्लामा यूनुस साहब, अल्लामा अब्दुल्ला राशिद साहब खुद शागिर्दां को आदे करो के नारे लाओ। जबकि असा मेहमान बन के आए हैं, असा नारे लावन नहीं आए, असा जड़ा है ना एक इल्मी नशिस्त लावन आए हैं। इन्हें उल्टा शागिर्द नु आखे कि पता नहीं जे आखन उस मेरे जिस्म को पकड़ा है, बाजू नु पकड़ा है। ये अहले इल्म लोगों का तरीका नहीं। ए देखो ए देख नो पकड़े इलामा साहब सोना ने पिछू जवान ए देख नो बार बार आधा खलोता पकड़े है। इलामा साहब तो सौ जावन तैयार हैं तो कोई नहीं पकड़े। असा अल्हम्दुलिल्लाह इन्हां दे मदरसे च मौजूद है अब्दुल्ला राशिद साहब दे। जेरा शागिर्दां नु ना खड़ा के आके नारे लाओ उनदे विच क्या अहलियत हो सकती है, उनदे विच सलाहियत हो सकती है। शागिर्द आने तो मैं बस बन के मियाँ वाली चो आन सकदा अल्हम्दुलिल्लाह, कोई ऐसी गल नहीं। असा एक इल्मी बहस करन आया से जिस दे विच साडी मेहमान नवाजी माशाअल्लाह बड़ी अच्छी कीती ने। सबको बड़ा अफसोस है उल्टा थोड़े शागिर्द सारी बदतमीजी की है। बहरहाल ये भी चलो तारीख दर्ज कर गिनसूँ कि अब्दुल्ला राशिद साहब के कोल आया से, अल्लामा यूनुस साहब के कोल आया से, अब्दुल लतीफ़ भाई साहब को घिन के आया। तो अल्लाह पाक इन्होंने हिदायत अता करे, ऐसा हिदायत की दुआ करें। राशिद साहब जो इन्होंने हमारे साथ सलूक किया है, हम आए थे मुनाजरा की शराइत तय करने के लिए। ये उनका मदरसा आप देख रहे हैं जो इन्होंने हमारे साथ हाल किया है। शागिर्दों को हमारे ऊपर छोड़ दिया, आला दर्जे के बदतमीज़ थे ये सारे, अब भी खड़े हैं। ये अब्दुल्ला राशिद साहब और यूनुस साहब जिनका ताल्लुक़ उलमा देवबंद इशाती ममातियों के साथ है, आला दर्जे के बदतमीज़ निकले। और हम तो एक इल्मी नशिस्त लगाने के लिए आए थे और इन्होंने वो सलूक किया कि ज़िंदगी भर हम याद रखेंगे। हमने तो ये नहीं समझा था कि ये ऐसे करेंगे। बाहर कैफ अब्दुल्ला राशिद ने उल्टा शागिर्दों को कह दिया कि नारेबाजी करें वगैरह वगैरह। ये सारा उनका मदरसा भी आप देख रहे हैं। अल्लाह इनको हिदायत अता फरमाए, हम हिदायत की दुआ कर सकते हैं। वस्सलाम। सामीन और नाज़रीन, आपने देखा है कि ये मौलवी अब्दुल्ला राशिद कितना बदतमीज़ और आला दर्जे का बदतमीज़ और बेहया आदमी है। इसमें ज़रा भी हया नहीं थी कि मेरे मदरसा में, मेरे घर में मेहमान आए हुए हैं तो क्या मेहमानों के साथ ऐसा सलूक किया जाता है? आपने खुद देखा है कि शागिर्दों के हमारा आया हुआ है, नारे लगवा रहा है और बातिल बिदती कज़ाब गुस्ताख लोगों का हमेशा ये तरीका रहा है, हमेशा ये तरीका रहा है कि जब ये बिल्कुल इनकी ज़ुबान बंद हो जाती है दलैल की वजह से, जब ये लाजवाब हो जाते हैं, जब इनमें बात करने की हिम्मत नहीं रहती,
तो ये बातिल लोग, गुस्ताख लोग हमेशा ऐसे ही करते हैं कि अपने लोगों को बुलाकर, नारे लगवाकर, वीडियो बनाकर शेयर कर दी कि देखो जी सुन्नी बरेलवी आए तो वो हमसे भाग गए हैं। ये कोई तरीका है? ये कोई तरीका है? हम तो तुम्हारे दावे पर आए थे, जिसे तुम भागे, जिसे तुम इनकार कर बैठे। तो ये मौलवी अब्दुल्ला राशिद और मौलवी यूनुस का ये सलूक था, ये सलूक था। तो खुद मैंने आज 6 जनवरी 2023 को जो देवबंदी थे मौलवी अब्दुल लतीफ़ को टेलीफोन किया। मैंने कहा उनके तालिब इल्मों की तरह से फ़ोन आया, वो बदतमीज़ियाँ कर रहे थे, गंदी गालियाँ बक रहे थे। तो मैंने कहा कि क्या उन्होंने सलूक अच्छा तो नहीं किया ना? तो वो जो कार रिकॉर्डिंग जो इनका नुमाइंदा हमारे पास आया था, जो मुनाजरा करवा रहा था देवबंदियों की तरफ से, मौलवी अब्दुल लतीफ़ देवबंदी, जो मुझे कहा कि मुनाजरा करो, जो हमारे पास चैलेंज लेकर आया था मौलवी यूनुस का, मौलवी अब्दुल्ला राशिद का, वो मौलवी अब्दुल लतीफ़ को जब मैंने टेलीफोन किया तो मैंने कहा कि क्या इन्होंने सलूक ठीक किया? वो गुफ्तगू भी आप मौलवी अब्दुल लतीफ़ देवबंदी की खुद सुन लें, वो क्या कहते हैं मौलवी अब्दुल्ला राशिद के बारे और मौलवी यूनुस बकरी देवबंदी के बारे कि इन्होंने हमारे साथ क्या सलूक किया, वो खुद भी आप सुन सकते हैं। जी जी, अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। लतीफ साहब ठीक हो? खैर जी, शुक्र है। तुसा सुनाओ? अल्हम्दुलिल्लाह, रात बाखरीद पहुंच गया है। जी बिल्कुल खैरियत नाल पहुंच गया सी। अच्छा, वो अब्दुल्ला राशिद और यूनुस साहब दे शागिर्दां दे फोन आंदे पैन या ते बड़ी गलीज किस्म दी जुबान भी इस्तेमाल करने पैन। अच्छा जी, पता नहीं सर नंबर उन्हां दे कोल किवें ने वड़े ते अलामा यूनुस साहब दे नाल गल करके ते उन्हां को तंबीह करो कि पहले के तुहां नाल अखलाक पेश कीते ते अच्छा सारे दा फोन आया जी उन्हां दा सोरां दा? जी अच्छा अच्छा, ते ये थोड़ी उन्हां को मेहरबानी कर देसो, क्योंकि थोको आपको पता है जरा उन्होंने सलूक की तो थोक पता है ना। अच्छा नहीं, उन्हां दा तुम्हारी कॉल आई है या को व्हाट्सएप या वो इस ते फेसबुक ते या? ना जी कॉल है ये। अच्छा चलो मैं फोन करे ना। जी जी, तो आपको पता है ऐसे लोगों ने मुनाजरा तो नहीं थी सकता ना, क्या थी सकते? नहीं ये तक है भाई, वही बद अखलाकी या उन्हां दा हक नहीं बनदा। जी 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 जी, अरे इल्म लोगों का ये तरीका तो नहीं ना। ना ना बिल्कुल गलत है। बस मैं फोन करें अपने शागिर्द सारे उते छोड़ देते हैं। ठीक है, गल करके ठीक ठीक। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, आपने सुना है कि ख़ुद इनका देवबंदी मौलवी अब्दुल लतीफ़ इकरार कर रहा है कि इन सब ने बदसलूकी की है, अच्छा सलूक नहीं किया, बदतमीज़ी की है। किसने? मौलवी अब्दुल्ला राशिद ने, मौलवी यूनुस ने और इनके तमाम तलब इल्मों ने हमारे साथ बुरा सलूक किया है, जो कि हमें ये उम्मीद न थी। और हमेशा ये लोग ऐसे ही करते हैं, ये लोग हमेशा ऐसे ही करते हैं कि जब इनके पास दलाइल ना हो ना, जब ये जवाब ना दे सकें तो फिर ऐसी हरकतें करते हैं। ये तो हमें पहले से ही पता था। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन और नाज़रीन, दूसरा रुख करते हैं जो इन्होंने हमें लिख कर दिया है मौलवी अब्दुल लतीफ़ ने, मौलवी यूनुस ने, मौलवी अब्दुल्ला राशिद ने जो हमें ये लिख कर दिया है, इस पर बात करते हैं। सबसे पहले मुअज़्ज़ज़ सामीन और नाज़रीन, 4 दिसंबर 2022 मेरे पास देवबंदी इनका अब्दुल्ला राशिद, मौलवी यूनुस बकरी का नुमाइंदा मौलवी अब्दुल लतीफ़ देवबंदी मेरे पास तशरीफ़ लाया और इनके साथ मलिक ज़हूर अहमद साहब भी थे, ये सुन्नी हैं। ये दोनों मेरे पास तशरीफ़ लाए तो चैलेंज भी लेकर आए, देवबंदियों की तरफ से चैलेंज भी मेरे पास ये लाए और ये दावा भी मुझे पेश किया अब्दुल्ला राशिद का और मौलवी यूनुस बकरी देवबंदी का। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, जब 4 दिसंबर 2022 को बरोज़ इतवार मेरे पास तशरीफ़ लाए तो मैंने मौलवी अब्दुल लतीफ़ देवबंदी से पूछा, तुम्हारा क्या अकीदा है, तुम्हारा क्या अकीदा इल्म गैब के मुताल्लिक़? तो मौलवी अब्दुल लतीफ़ देवबंदी, जो मौलवी अब्दुल्ला राशिद, मौलवी यूनुस बकरी देवबंदी का नुमाइंदा बनकर मेरे पास तशरीफ़ लाया था और चैलेंज लेकर लाया था,
इसने ये 4 दिसंबर 2022 बरोज़ इतवार अपना अकीदा मुझे लिख कर दिया। ये आपको मैं सुनाता हूँ। लिखा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक की इत्तिला से बाज़ इल्म गैब जानते हैं, यानी बाज़ माकान व मा यकून। और साथ लिखा है अब्दुल लतीफ़, ये खुद इसने लिखा है। और आज तक ये अब्दुल लतीफ़ देवबंदी इससे नहीं भाग सकता, इससे नहीं मुकर सकता, इसकी जान नहीं छूटेगी। ठीक है, तो मौलवी अब्दुल लतीफ़ देवबंदी का ये दावा, ये अकीदा उधर उनके मदरसा में जाकर भी मैंने उनको सुनाया था, जिससे उन बेचारों के पसीने निकल आए थे, पसीने निकल आए थे। जब 4 दिसंबर 2022 बरोज़ इतवार ये अब्दुल लतीफ़ देवबंदी ने मुझे अपना अकीदा लिख कर दिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक की इत्तिला से बाज़ इल्म गैब जानते हैं। क्या इल्म गैब, लफ्ज़ आ गया, आप खुद भी स्क्रीन पर देखें इसको। इल्म गैब जानते हैं, ये अब्दुल लतीफ़ देवबंदी का अकीदा है, उसने खुद लिख कर दिया है और आज तक इससे भाग नहीं सकता, इसको नहीं मैं भागने दूंगा। 4 दिसंबर 2022 बरोज़ इतवार ये अब्दुल लतीफ़ देवबंदी ने लिखा। अब्दुल लतीफ़ देवबंदी ने मुझे कहा कि आप भी अपना अकीदा लिखो। मौलवी अब्दुल लतीफ़ देवबंदी ने मुझे कहा कि आप भी अपना अकीदा लिखो। तो मैंने लिखा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बाज़ इल्म गैब का मुनकर काफिर है, बहुत सारी आयात व अहादीस का इनकार लाजिम आता है, बहुत सारी अहादीस और आयात का इनकार लाजिम आता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाज़ इल्म गैब का मुनकर काफिर है हमारे नज़दीक। और अब्दुल्ला राशिद और मौलवी यूनुस बकरवी साहब के सामने भी मैंने यही कहा था। और नीचे और इस पर अब्दुल लतीफ़ साहब ने इत्तिफाक किया है। जो मैंने कहा कि जो बंदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाज़ इल्म गैब का मुनकर हो वो काफिर है। अब्दुल लतीफ़ देवबंदी ने इस बात से इत्तिफाक किया है। अब्दुल लतीफ़ ने खुद अपना अकीदा लिखकर भी कि बाज़ इल्म गैब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं। जब मैंने लिखा, मैंने कहा जो बाज़ इल्म गैब का मुनकर हो वो काफिर है हमारा नज़दीक। अब्दुल लतीफ़ ने मेरे इस फतवा से, मेरे इस अकीदा से, मेरे इस हुक्म से इन्होंने इत्तिफाक किया और इस पर वो अब्दुल लतीफ़ देवबंदी कायम है। ये तो हो गया अब्दुल लतीफ़ देवबंदी का अकीदा। मुआज़्ज़िज़ सामीन और नाज़रीन, अब मौलवी यूनुस, मौलवी अब्दुल्ला राशिद का, इन दोनों का मौलवी अब्दुल लतीफ़ देवबंदी ने बेड़ा ही गर्क कर दिया है। ये बात मैंने उधर भी कही थी मौलवी यूनुस बकरी देवबंदी के सामने, तो ये बेचारे परेशान हो गए थे, हमें अब कौन निकालेगा, ये तो फंस गए थे। कैसे इन दोनों का मौलवी अब्दुल लतीफ़ देवबंदी ने बेड़ा गर्क किया है, कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। और फिर मौलवी अब्दुल लतीफ़ देवबंदी का बेड़ा गर्क इसके अकाबिरीन ने किया है, वो भी मैं आपको पेश करता हूँ। और अब्दुल लतीफ़ ने मौलवी अब्दुल्ला राशिद का, मौलवी यूनुस बकरी का बेड़ा ही गर्क कर दिया है। वो कैसे? मौलवी यूनुस देवबंदी ने अपने जवाब दावा में ये लिखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ज़र्रा भी इल्म गैब नहीं जानते, एक ज़र्रा भी इल्म गैब नहीं जानते। साफ साफ यानी कि बाज़ इल्म गैब का भी इनकार किया। जबकि जो इनका नुमाइंदा हमारे पास चलकर आया था मौलवी अब्दुल लतीफ़ देवबंदी, वो कहता है कि जो बाज़ इल्म गैब का मुनकर हो वो काफिर है, जो बाज़ इल्म गैब का मुनकर हो वो काफिर है। ये लिखा हुआ, इत्तिफाक किया था मेरे इस अकीदा से, मेरे इस हुक्म से मौलवी अब्दुल लतीफ़ देवबंदी ने इत्तिफाक किया था कि जो बाज़ इल्म गैब का मुनकर हो वो हमारे नज़दीक काफिर है। तो मौलवी यूनुस देवबंदी बाज़ इल्म गैब का भी इनकार कर रहा है और मुतलक इल्म गैब का इनकार कर दिया और अपने जवाब दावा में लिखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक ज़र्रा भी इल्म गैब नहीं है, बिल्कुल इल्म गैब का इनकार कर दिया। और इधर मौलवी अब्दुल लतीफ़ देवबंदी जो मौलवी यूनुस का, मौलवी अब्दुल्ला राशिद का दावा हमारे पास लाया था, मौलवी अब्दुल लतीफ़ देवबंदी कहता है कि जो बाज़ इल्म गैब का मुनकर हो वो तो काफिर है। तो ये कुफर का फतवा मौलवी अब्दुल लतीफ़ का मौलवी अब्दुल्ला राशिद की गर्दन पर और मौलवी यूनुस बकरी देवबंदी की गर्दन पर जा लगा है। तो मैं इन दोनों से कहूँगा
अब्दुल्ला राशिद से कहूँगा, यूनुस बकरी देवबंदी साहब से भी कहूँगा, अब्दुल लतीफ़ देवबंदी का ये कुफर का फतवा अपनी गर्दनों से हटाकर दिखाओ और तजदीद ईमान भी करो और तजदीद निकाह भी करो। ये तुम पर लाजिम है क्योंकि तुम बाज़ इल्म गैब के भी मुनकर हो। और अब्दुल लतीफ़ देवबंदी जो तुम्हारा अपना नुमाइंदा है, जो तुम्हारी तरफ से तुम्हारा चैलेंज हमारे पास लाया, जो मुनाजरा करवा रहा है तुम्हारी तरफ से, वो कहता है कि बाज़ इल्म गैब का मुनकर भी काफिर है। तो ये कुफर का फतवा तुम्हारी गर्दनों पर जा लगा है। तुम तो बिल्कुल साफ इनकार कर रहे हो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ज़र्रे का भी इल्म गैब हासिल नहीं है। तुमने तो इनकार किया। तो अब्दुल लतीफ़ देवबंदी के फतवा से काफिर हुए या ना हुए, ये तुम खुद फैसला कर लेना। मुअज़्ज़िज़ सामीन और नाज़रीन, आगे अब ये जो पहला दावा इन्होंने लिख कर दिया है, फिर मौलवी अब्दुल लतीफ़ पर भी बात करते हैं जो इन्होंने बाज़ इल्म गैब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए माना है, उसको भी हम अपना आईना दिखाएंगे। पहले इस पर बात कर लेते हैं। जो मौलवी यूनुस बकरी देवबंदी ने दावा लिख कर दिया था कि अल्लाह पाक ने बाज़ मुग़ीबात माजिया और बाज़ मुग़ीबात इस्तिक़बालिया का इल्म नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमा बज़रिया वहय, यानी कि बाज़ इल्म गैब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने अता फरमाया बज़रिया वहय। फिर इस दावा से इनकार कर बैठे, वो भी इन्होंने लिख कर दिया था। लेकिन नीचे मौलवी अब्दुल्ला राशिद और मौलवी यूनुस बकरी दोनों ने कहा, हाँ इस बात की तस्दीक करता हूँ कि ये इबारत दुरुस्त है, इस बात की तस्दीक करता हूँ कि ये इबारत दुरुस्त है। कौन सी? अल्लाह पाक ने बाज़ मुग़ीबात माजिया और बाज़ मुग़ीबात इस्तिक़बालिया का इल्म नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया है। यानी कि इस बात की हम तस्दीक करते हैं, ये दुरुस्त है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब हासिल है, बाज़ माजिया का और इस्तिक़बालिया का बाज़ इल्म गैब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल है। ये दोनों कह रहे हैं। मौलवी अब्दुल्ला राशिद भी कह रहा है, दोनों ने लिख कर दिया है। और साथ साथ मौलवी यूनुस बकरी देवबंदी ने भी लिख कर दिया। इस बात की हम तस्दीक करते हैं कि ये ठीक है, ये दुरुस्त है, ये इबारत तो दुरुस्त है ना, इसको तो ये ठीक कह रहे हैं। अब ये बाज़ इल्म गैब इन्होंने यहाँ पर माना, दोनों ने, मौलवी अब्दुल्ला राशिद और मौलवी यूनुस बकरी ने। उधर अब्दुल लतीफ़ के फतवा से काफिर हुए क्योंकि मदरसा में इन्होंने बाज़ इल्म गैब माना और मदरसा के बाहर जाकर इन्होंने बाज़ इल्म गैब का भी इनकार कर दिया। तो इनकार करने की वजह से अब्दुल लतीफ़ का कुफर का फतवा इनकी गर्दनों पर जा लगा। और इधर पहले दावे में जो इन्होंने बाज़ इल्म गैब माना है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, मौलवी यूनुस ने और मौलवी अब्दुल्ला राशिद ने तो माना है। तो इनके बाप का फतवा, अब्दुल्ला राशिद ने रशीद अहमद गंगोई, ये इनका इमाम रब्बानी मौलवी रशीद अहमद गंगोई साहब, ये उनका फतावा रशीदिया। और मौलवी अब्दुल्ला राशिद ने अपने मदरसे की चार दीवारी पर ये लिखा हुआ था, रशीद अहमद गंगोई वगैरह वगैरह, हुसैन अली, अपने वडेरों के नाम लिखे हुए थे। तो मौलवी अब्दुल्ला राशिद से मैं कहूँगा, जो तुमने अपने मदरसे की दीवारों पर मौलवी रशीद अहमद गंगोई का नाम लिखा हुआ था, अब मौलवी रशीद अहमद गंगोई देवबंदी तुम्हारे बारे क्या कहते हैं, जो तुमने ये बाज़ इल्म गैब माना है और साथ तस्दीक भी किया कि हाँ मैं तस्दीक करता हूँ ये इबारत दुरुस्त है, जो बाज़ इल्म गैब तुमने माना है। मौलवी अब्दुल्ला राशिद ने भी, मौलवी यूनुस देवबंदी ने भी जब माना है, तो मौलवी रशीद अहमद गंगोई साहब, इनका दादा इमाम रब्बानी जिसको ये कहते हैं, वो क्या कहता है? सफ़ा नंबर है 104। मौलवी रशीद अहमद गंगोई देवबंदी कहता है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब ना था, मुतलक इल्म गैब का इनकार। कहते हैं हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब ना था, ना कभी इसका दावा किया। और कलामुल्लाह शरीफ और बहुत सी अहादीस मौजूद है कि आप आलिमुल गैब ना थे। और ये अकीदा रखना कि आपको इल्म गैब था, सरी शिरक है। ये अकीदा रखना कि आपको इल्म गैब था, सरी शिरक है। सरी ये इमाम रब्बानी मौलवी रशीद अहमद गंगोई, जिसको ये मुहद्दिस आज़म वगैरह वगैरह कहते हैं, ये रशीद अहमद गंगोई का फतवा है। और ये साथ
अब्दुल्ला राशिद का दावा है, मौलवी यूनुस का दावा है। ये कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाज़ इल्म गैब हासिल है। कौन? मौलवी अब्दुल्ला राशिद, मौलवी यूनुस बकरी, ये दोनों कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाज़ इल्म गैब हासिल है। और साथ साथ अब्दुल लतीफ़ देवबंदी भी कहता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाज़ इल्म गैब हासिल है। ये भी है, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप देखें। मौलवी यूनुस, मौलवी अब्दुल्ला राशिद देवबंदी, ये दोनों कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ इल्म गैब हासिल है। और साथ साथ मौलवी अब्दुल लतीफ़ देवबंदी ने भी लिख कर दिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ इल्म गैब जानते हैं। ये तीनों इकरार कर रहे हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाज़ इल्म गैब हासिल है। अब्दुल्ला राशिद भी मान रहा है, यूनुस बकरी भी मान रहा है, अब्दुल लतीफ़ भी मान रहा है। इनकी लिखी हुई तहरीरें हमारे पास मौजूद हैं, आप खुद स्क्रीन पर देख रहे हैं। जब ये मान रहे हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाज़ इल्म गैब हासिल है, ये तीनों अब्दुल्ला राशिद भी और मौलवी यूनुस बकरी भी, अब्दुल लतीफ़ भी, अगरचे मौलवी यूनुस देवबंदी मदरसा के बाहर जाकर मुनकर हो गया था, ये तो इनका तरीका रहा है। तो मदरसा के अंदर तो इन्होंने दोनों ने, अब्दुल्ला राशिद ने, यूनुस बकरी ने लिख कर दिया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाज़ इल्म गैब हासिल है, ये तो इन्होंने लिख कर दिया है। और साथ अब्दुल लतीफ़ ने भी लिख कर दिया है। अब्दुल लतीफ़ ने फतवा भी लगाया है कि जो बाज़ इल्म गैब का मुनकर हो वो काफिर है। इधर रशीद अहमद गंगोई कहता है ये अकीदा रखना कि आपको इल्म गैब था, ये सरीह शिरक है, सरीह शिरक है। ये आप स्क्रीन पर खुद भी पढ़े, ये लिखा हुआ है। तो रशीद अहमद गंगोई के फतवा से रिजल्ट बिल्कुल वाज़ेह है, बताने की जरूरत भी नहीं है। रशीद अहमद गंगोई से अब्दुल लतीफ़, यूनुस बकरवी, अब्दुल्ला राशिद, ये तीनों के तीनों मुशरिक हुए, पक्के मुशरिक हुए, सरीह मुशरिक, सरीह शिरक है, बड़ा शिरक है, शिरक अकबर है, ये रशीद अहमद गंगोई साहब कह रहे हैं। तो रशीद अहमद गंगोई के फतवा से क्या हुए? मुशरिक हुए। अब्दुल्ला राशिद मुशरिक हुआ, यूनुस बकरी मुशरिक हुआ, अब्दुल लतीफ़ मुशरिक हुआ। ये रिजल्ट आपके सामने है। अब्दुल्ला राशिद कहता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ इल्म गैब जानते हैं, यूनुस बकरी कहता है कि बाज़ इल्म गैब जानते हैं, अब्दुल लतीफ़ भी कहता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ इल्म गैब जानते हैं। रशीद अहमद गंगोई कहता है कि ऐसा अकीदा रखना कि आपको इल्म गैब था, ये सरीह शिरक है, वो बंदा मुशरिक है। तो रशीद अहमद गंगोई के फतवा से अब्दुल्ला राशिद मुशरिक, यूनुस बकरी मुशरिक, अब्दुल लतीफ़ मुशरिक। यानी कि अपने फतवे एक दूसरे को काफिर और मुशरिक कह रहे हैं। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये अपने फतवों से एक दूसरे को कह रहे हैं। आपके सामने है सारी चीज़ें। रशीद अहमद गंगोई कहता है कि ये अकीदा रखना कि आपको इल्म गैब था, सरीह शिरक है, ये सरीह शिरक है। इधर ये तीनों मानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ इल्म गैब हासिल हैं। तो रशीद अहमद गंगोई से फतवा से अब्दुल लतीफ़, यूनुस बकरवी, अब्दुल्ला राशिद, ये तीनों के तीनों पक्के मुशरिक हुए, अबू जहल जैसे पक्के मुशरिक हुए। फिर मुअज़्ज़िज़ सामीन और नाज़रीन, ये कहता है अब्दुल लतीफ़ देवबंदी कहता है कि जो बाज़ इल्म गैब का मुनकर हो वो क्या है? काफिर है। जो बाज़ इल्म गैब का मुनकर हो वो काफिर है। ये अब्दुल लतीफ़ ने इस बात से इत्तिफाक किया है कि जो बाज़ इल्म गैब का मुनकर वो काफिर है। रशीद अहमद गंगोई बाज़ इल्म गैब का भी मुनकर है, तो अब्दुल लतीफ़ देवबंदी के फतवा से रशीद अहमद गंगोई काफिर हुआ, क्योंकि रशीद अहमद गंगोई कहता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब न था, बिल्कुल इनकार कर रहा है रशीद अहमद गंगोई। मुतलक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब का इनकार कर रहा है। अब्दुल लतीफ़ कहता है कि बाज़ इल्म गैब का मुनकर बंदा काफिर है। अब्दुल लतीफ़ के फतवा से रशीद अहमद गंगोई काफिर हुआ, और रशीद अहमद गंगोई के फतवा से अब्दुल लतीफ़ मुशरिक हुआ। रशीद अहमद गंगोई के फतवा से अब्दुल्ला राशिद, मौलवी यूनुस बकरवी, ये दोनों मुशरिक हुए, एक दूसरे को काफिर और मुशरिक कह रहे हैं। मुअज़्ज़िज़ सामीन और नाज़रीन, आगे चलें। एक और फतवा मैं आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। ये एक दूसरे को काफिर, मुशरिक, बेईमान कह रहे हैं। मुअज़्ज़िज़ सामीन और नाज़रीन, ये भी फतवा सुने, आप हैरान रह जाएंगे। ये आप किताब का नाम देखें, तसानीफ़ काजी नूर मोहम्मद साहब। ये भी कोई छोटा मोटा
अब्दुल्ला राशिद की तरह और मौलवी यूनुस बखरवी की तरह कोई आवारा किस्म का मौलवी नहीं है। इसका अपने बातिल मसला के अंदर एक नाम है, इसका मौलवी काजी नूर मोहम्मद का। ये उसकी किताब है, इसका सफ़ा नंबर है 128। इसमें क्या लिखा है? यह कहता है कि इस बात का कायल के पैगंबर साहिब सलाम, यो इसने लिखा है, अगर ये गलत लिखा है, अब मैं पूरा दुरूद शरीफ पढ़ देता हूँ। इस काजी नूर मोहम्मद देवबंदी ने लिखा है कि इस बात का कायल के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ इल्म गैब भी नहीं, वो नबूवत का मुनकर और नबूवत का मुनकर काफिर है। काजी नूर मोहम्मद देवबंदी कहता है कि जो बंदा ये कहता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ भी इल्म गैब नहीं, वो बंदा नबूवत का मुनकर है, और जो नबूवत का मुनकर है वो काफिर है। रशीद अहमद गंगोई बिल्कुल इनकार करता है। रशीद अहमद गंगोई देवबंदी कहता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल्कुल इल्म गैब हासिल ना था। रशीद अहमद गंगोई ने फतवा रशीदिया सफ़ा नंबर 104 पर लिख रहे हैं। रशीद अहमद गंगोई से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब मुतलक मुनकर साफ लिख मारा, फतवा रशीदिया सफ़ा 104। कहता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ भी इल्म गैब हासिल नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब मुतलक मुनकर निकला रशीद अहमद गंगोई। काजी नूर मोहम्मद देवबंदी कहता है कि जो बंदा ये कहता है, जैसे रशीद अहमद गंगोई ने कहा, काजी नूर मोहम्मद कहता है ऐसा बंदा नबूवत का मुनकर है, और जो नबूवत का मुनकर है वो तो काफिर है। ये काजी नूर मोहम्मद साहब का फतवा है, आप खुद स्क्रीन पर देख रहे हैं। रशीद अहमद गंगोई मुनकर है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब का मुनकर है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म का मुनकर है। काजी नूर मोहम्मद देवबंदी कहता है अपनी तसानीफ के अंदर और सफ़ा नंबर 128 पर कहता है कि जो बंदा ये कहता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ भी इल्म गैब नहीं, जैसे रशीद अहमद गंगोई ने लिखा है, ऐसा बंदा रशीद अहमद गंगोई जैसा बंदा ये नबूवत का मुनकर है, नबूवत का मुनकर काफिर है, बेईमान है। ये काजी नूर मोहम्मद साहब का एक दूसरे को काफिर कह रहे हैं, एक दूसरे को काफिर कह रहे हैं। अब रशीद अहमद गंगोई के फतवा से ये तो इल्म गैब मान रहा है ना काजी नूर मोहम्मद साहब, ये कहता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म गैब हासिल था। तो रशीद अहमद गंगोई के फतवा से, क्योंकि ये कहता है कि जो बंदा कहे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म गैब हासिल था, ये सरी शिरक है, तो रशीद अहमद गंगोई के फतवा से काजी नूर मोहम्मद मुशरिक हुआ। हाँ जी, एक दूसरे को मुशरिक और काफिर कह रहे हैं। फतवा रशीदिया के अंदर रशीद अहमद गंगोई कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म गैब हासिल ना था, ना कभी दावा किया। ये अकीदा रखना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म गैब था, ये सरी शिरक है। तो रशीद अहमद गंगोई के फतवा से काजी नूर मोहम्मद मुशरिक हुआ, क्योंकि काजी नूर मोहम्मद कहता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब हासिल है। काजी नूर मोहम्मद के फतवा से रशीद अहमद गंगोई काफिर हुआ, क्योंकि ये काजी नूर मोहम्मद कहता है कि जो बंदा ये कहता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब कुछ भी हासिल नहीं, वो बंदा नबूवत का मुनकर है, नबूवत का मुनकर काफिर है। मुआज़्ज़िज़ सामीईन और नाज़रीन, ये एक दूसरे को काफिर और मुशरिक कह रहे हैं, एक दूसरे को। आपके सामने सारी बातें, आप तस्दीक भी कर सकते हैं, बार बार मुझसे आप पूछ भी सकते हैं, इस चीज़ के मैं जिम्मेदार हूँ। रशीद अहमद गंगोई के फतवा से काजी नूर मोहम्मद मुशरिक, काजी नूर मोहम्मद के फतवा से रशीद अहमद गंगोई पक्का काफिर। रशीद अहमद गंगोई के फतवा से अब्दुल्ला राशिद मुशरिक, रशीद अहमद गंगोई के फतवा से यूनुस बकरी मुशरिक, रशीद अहमद गंगोई के फतवा से अब्दुल लतीफ़ मुशरिक, अब्दुल लतीफ़ के फतवा से रशीद अहमद गंगोई काफिर। एक दूसरे को काफिर और मुशरिक कह रहे हैं। मुआज़्ज़िज़ सामीईन और नाज़रीन, ये चंद नमूने मैंने आपके सामने पेश किए हैं, वरना मुतअद्दिद मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह दलाइल मौजूद है इस बात से। इस बात पर कोई मई का लाल ऐसा मान जना ही नहीं है कि जो इस मौजू पर हमसे बात करे, अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो ये आपके सामने मैंने सारी चीज़ें रखी हैं, वरना तो मेरे पास मुतअद्दिद दलाइल मौजूद हैं। ये तो चंद नमूने मैंने आपके सामने पेश किए हैं कि एक दूसरे को ये काफिर कह रहे हैं। काजी नूर मोहम्मद रशीद अहमद गंगोई को काफिर कहता है, रशीद अहमद गंगोई काजी नूर मोहम्मद को मुशरिक कहता है, अब्दुल लतीफ़ रशीद अहमद गंगोई को काफिर कहता है, और रशीद अहमद गंगोई अब्दुल लतीफ़ को, अब्दुल्ला राशिद को, और साथ साथ जो है इसको मौलवी यूनुस बकरी को इसको मुशरिक कहते हैं, इनको काफिर कहते हैं। मुआज़्ज़िज़ सामीईन और नाज़रीन, ये इनका अकीदा है देवबंदियों का। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है रब्बे ज़ुल जलाल हम सब को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची और पक्की मोहब्बत नसीब फरमाए, आमीन।